उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पीएम मोदी के हुंकार, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। कहा कि कांग्रेस की नीति रही है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। उत्तराखंड में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाने का किया दावा। राजगंज से स्वर कोकिला लता मंगेशकर के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। कहा कि अयोध्या में लता मंगेशकर के नाम से होगा किसी चौराहे का नाम। बदायूं में गरजे सीएम योगी, बोले पिछली सरकार ने 18,000 गरीबों को अपने घर से किया महरूम। सपा सरकार ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई थी, हम एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं। राज्यसभा में बीजेपी और कांग्रेस में ठनी। कांग्रेस ने बीजेपी के अमृतकाल को बताया राहुकाल, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा राहुल गांधी है कांग्रेस के राहुकाल। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है, उचित समय आने पर सुप्रीम कोर्ट मामले में देगा दखल। भारत से फ्रांस तक पहुंचा हिजाब विवाद। फुटबॉल फेडरेशन ने महिला खिलाड़ियों को हिजाब पहनकर खेलने से किया मना, तो खिलाड़ियों ने किया विरोध। हिजाब विवाद पर सोनम कपूर की विवादास्पद टिप्पणी। सोनम कपूर ने महिलाओं के हिजाब को सिखों की पगड़ी से जोड़ा। इंस्टा पोस्ट के जरिए कहा कि सिख अगर पगड़ी पहन सकते हैं तो मुस्लिम महिलाएं हिजाब क्यों नहीं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव मर्डर केस में आया नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। मारपीट के बाद गला दबाकर हुई थी युवती की हत्या। हत्याकांड के तार समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे से जुड़ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी में निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दलित बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को करती है उजागर। अमृतसर ईस्ट में बीजेपी समर्थकों की हुई किरकिरी। महिला ने वोट मांगने पहुंचे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। कहा नो वर्क नो वोट। टीचर्स भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए अजय चौटाला, तो बेटे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बुरे सपने का अब हो गया है अंत। बॉलीवुड की फिल्म गहराइयां हुई रिलीज। दीपिका की दमदार अभिनय की हो रही तारीफ। फिल्म में अनन्या पांडे भी नजर आ रही हैं। फिर से चलने वाली है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। ये ट्रेन 22 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 20 दिनों के टूर पर होगी रवाना। शुक्रवार को शेयर बाजार में दिखी भारी गिरावट। सेंसेक्स 1000 तो निफ्टी करीब 300 अंकों तक लुढ़का। आगाज से पहले ही चर्चा में आईपीएल 2022। बेंगलुरु में 12 फरवरी और 13 फरवरी को होगा मेगा ऑक्शन का आयोजन।